नमस्कार। 25 मई है आज और मोतिहारी में मतदान होना है और हमारे साथ एक महिला है जो वोट डालने के लिए हैदराबाद से चल के आई थी, लेकिन इनके साथ कुछ समस्या हो गया है। वोटर लिस्ट में इनका नाम ही नहीं है। वोटर आई कार्ड इनके पास है और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसके कारण ये अपना वोट नहीं डाल पाई हैं। काफ़ी निराश हैं और दुखी हैं, क्योंकि इनको इनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। कौन है इसका गुनहगार, क्या इनके साथ हुआ और जब वे वोट डालने गई तो वहाँ पे इनको क्या बताया गया, जानेंगे इन्हें से। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम निरुपमा कुमारी सिन्हा है। मैं यहाँ हीरालाल सा विद्यालय में शिक्षिका थी, विज्ञान शिक्षिका थी। 15 जनवरी में मैं रिटायर की हूँ यहाँ से। उसके बाद अपने बच्चों के पास 15 जनवरी 2024 को आप रिटायर किए हैं? 15 जनवरी 15 में 2015 में आप रिटायर? हाँ, 2015 में हाँ। 31 जनवरी को मैं रिटायरमेंट की हूँ। बजाबते डीएम के यहाँ मैं गई थी, वहाँ से हमको पुरस्कार दिया गया। बहुत ही अच्छा। मैं बराबर 19 में भी वोट डाली हूँ और अब मैं अपने बच्चों के पास घूमते रहती हूँ। कभी मोतिहारी रहती हूँ, कभी दिल्ली रहती हूँ, कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, घूमते रहती हूँ। और इसके बाद अभी ये वोट था, मेरे बच्चे बोले कि माँ आपका नाम यहाँ कर देते हैं, आप यहाँ दीजिए। हम कि नहीं, मेरा पेंशन मिलता है बाजार ब्रांच स्टेट बैंक मोतिहारी से और मैं वहाँ की नागरिक हूँ, भारत की नागरिक हूँ, लेकिन मेरा ये जो है ससुराल है मोतिहारी। मैं दूसरे जगह नहीं वोट दूंगी। जब मैं वोट दूंगी तो यहीं मोतिहारी में ही आकर वोट दूंगी। चंपारण आपका कर्म भूमि रहा है, यहीं पे आप शिक्षिका थे, यहीं से रिटायर हुई थी। एक इमोशन था आपका कि मोतिहारी में ही वोट डाले। मोतिहारी में ही वोट डालूंगी। हाँ। और मैं हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ी और पटना आई, पटना से टैक्सी करके मैं यहाँ आई हूँ वोट देने, और मुझे वोट से वंचित कर दिया गया। कह रहा है आपका नाम नहीं है। जो मेरे परिवार के लोग 14 में एक्सपायर कर गए हैं। मेरे जेठ के लड़के थे सरंधर वर्मा, वो 14 में एक्सपायर किए हैं, उनका नाम है। एक मेरे जेठ के लड़के मनोज वर्मा जो 21 में एक्सपायर किए हैं, उनका नाम है। लेकिन मेरा नाम क्यों काट दिया गया? वहाँ कहा गया जब आपका नाम नहीं है तो मैं क्या करूँ? इस सिस्टम को समझिए। जो आदमी इस दुनिया में नहीं है उनका वोटर लिस्ट में नाम है, और जो जीवित है और वोट डालने के लिए हैदराबाद से चल के आई हैं, उनका नाम ही गायब कर दिया गया है। मैं बच्चों से रैली निकलवाती थी जब शिक्षिका थी, तब जो वोट देना आपका कर्तव्य है, वोट दीजिए, लोगों को समझाती थी। जब वोट दीजिए, लोग कहते नहीं वोट देके क्या हो। हम कहे नहीं, वोट देना आपका कर्तव्य है। आप यही चीज है जो अपने मन से कर सकती हैं, सरकार बना सकती हैं। लेकिन उसके बाद आज मैं इतने निराश हूँ जो कुछ कहने लायक नहीं। मैं डीएम साहब को भी फोन किए, लेकिन उनका बिजी आ रहा था। उसके बाद फिर आए जो कॉल नहीं उठा रहे। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात का, जो ऐसा क्यों किया गया। बताइए, इनके तकलीफ, इनके दर्द को समझना होगा। हैदराबाद से फ्लाइट पकड़ के आई, पैसा खर्च की सिर्फ अपना वोट डालने के लिए, और कितना खुशी, कितना उत्सुकता इनमें रहा होगा। कितना दूर से अकेले चल के आई, मोतिहारी वोट डालेंगे, कितना खुशी से आई होंगी, और आज ये निराश है। कितना इनको तकलीफ लगा होगा जब मतदान केंद्र से खाली वापस आई, अपना वोट नहीं डाल पाई। तो कहना क्या चाहेंगे, किसका ये दोष है? सरकार का दोष है या सिस्टम का दोष है, अधिकारियों का दोष है? सिस्टम का दोष है। हाँ। सिस्टम का दोष है। सरकार कहाँ देखेगी? हाँ। सरकार कहाँ देखते रहेगी? ये सिस्टम का दोष है। घर बैठे बैठे लोग बना देते हैं और घर बैठे बैठे नाम काट देते हैं। उनको मेरे विद्यालय से भी लोग जाते थे बीएलओ में, सबके घर घर पर्ची बांटते थे, नाम जोड़ना है, हटाना है। इसके पहले जो बीएलओ थी, वो शिक्षिका थी, वो भी रिटायर कर, वो यहाँ आती थी। मेरे बहू का नाम जोड़वाना था तो जोड़ाया, उसका बेटा का तो पहले से था ही था। लेकिन घर बैठे बैठे पता नहीं कौन है यहाँ की बीएलओ, हमको नहीं पता है। ये इस क्षेत्र का बलुआ चौक का को है बीएलओ जो मेरा नाम काट दिया। मुझे बहुत इस बात की तकलीफ है और मैं इसका समाधान चाहती हूँ। मतदान की पर्ची सरकार ने मैंडेटरी करा था कि सबके घर पे पहुंच जाना चाहिए। सबके घर पे मतदान का पर्ची पहुंचाना था, बीएलओ का काम था, ये मैंडेटरी था सरकार की तरफ से। लेकिन 50% भी लोगों के घरों में नहीं पहुंचा है और इनका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया है। तो मैम, जब आप खुद शिक्षिका थी, विद्यालय में जब पढ़ाती थी, तो उस समय आप लोग वोट डालने के लोगों को प्रेरित करती थी? पूरा एकदम बच्चों से रैली निकाला जाता था। हाँ। वोट देना आपका कर्तव्य है, वोट दीजिए।
और सभी को डोर टू डोर जाके समझाती थी कि नहीं आप लोग वोट दीजिए, वोट देना चाहिए। कहता का हुई वोट दे के हमने के कौन फायदा बा, लेकिन हम कहते थे नहीं आपको जाना है। मैं जनगणना भी की हूँ, हर चीज में एक्टिव रही हूँ। हीरालाल विद्यालय से रिटायर की हूँ और हर तरह से एक्टिव रही हूँ। और आज मुझे ही निराशा हो गई, जिंदा आदमी है उसको नाम हटा दिया गया। और क्या मेरे पति एक्सपायर कर गए, मेरे जेठानी लोग एक्सपायर कर गए, उनके साथ साथ मैं भी एक्सपायर कर गई क्या? देखिए जीवित हैं और कह रही हैं कि हमको क्यों नाम मेरा काट दिया गया, क्या हमको भी एक्सपायर कर दिया गया है, हमको भी मृत घोषित सरकार ने कर दिया। बहुत ही दुखद बात। और ऐसे अधिकारी जो भी इस सिस्टम के खिलाफ में काम कर रहे हैं, जिसने भी लापरवाही बरती है और जिस अधिकारी जिस कर्मचारी की वजह से इनका नाम काटा गया है, उनको अवश्य दंड मिलना चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से चल के आए हैं लेकिन वो वोट नहीं डाल पाए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में रहते हैं लेकिन वोट नहीं डालते हैं। तो उनको इनसे सबक लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक महिला हैदराबाद से चल के वोट डालने आई थी लेकिन आप दुर्भाग्यपूर्ण वोट नहीं डाल पाई है। क्या कहना चाहेंगे अब मैम? क्या अपील है आपको सरकार से? अब सरकार से अपील है कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाए जो क्यों नाम हट गया। मैं नवंबर में आती हूँ, अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्टेट बैंक में देती हूँ, हर चीज करती हूँ। और इसके बाद हाँ रिटायर की हूँ तो घूमते फिरते रहती हूँ, बच्चों के यहाँ जाती हूँ। तो जरूरी थोड़े है मैम कि वोट डालना है 5 साल तो 5 साल नहीं रहेंगे तभी वोट डाल पाएंगे, जरूरी तो नहीं है। सबसे बात है जो मेरे जेठ के लड़के लोग जो एक्सपायर कर गए उनका नाम है और मेरा नाम क्यों हट गया, कहीं कोई सिस्टम में नहीं है। ये तो बहुत तकलीफ की बात है मेरे लिए। और इसका क्या निदान होना चाहिए, सरकार को इसका निदान निकालना पड़ेगा। जो महिला सिस्टम में रही हैं, सरकार के नियमों का पालन किए हैं, वोट दी हैं, वोट दिलवाई हैं और वोट देने के लिए अपील की हैं, आज वही अपना वोट नहीं दे पाई है।